बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 और जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऑलरेडी आप 1.2 में पढ़ चुके हैं और इससे पहले आप क्लास 9th में भी आपका जो सेकंड चैप्टर है तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कि हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रा करेंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी के साथ कम्प्लेक्स प्लेन क्या चीज़ है, या जी प्लेन या जेड प्लेन। तो अब जैसे हमारे पास ये देखें एक्स वाई प्लेन है, तो हमारे पास ये अपना रियल नंबर्स को हम ड्रा करते हैं यहाँ पे ग्राफिकली। कोई भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो तो उसको एक्स वाई प्लेन में क्वाड्रेंट के लिहाज से हम उसका ग्राफ बनाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रा करेंगे। तो स्विस मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम कम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा किया। अब जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन, जी प्लेन भी कह सकते हैं। इसको कैसे ड्रा किया कि जो आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस तरह से फॉर्म में होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में होता है कम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये आपके पास रियल पार्ट होता है और b जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। ये ऑलरेडी आप लर्न भी कर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो रियल पार्ट है इसको x एक्सिस के ऊपर ड्रा किया जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस पे ड्रा किया जाता है। फिर जब ये एक्स वाई प्लेन से जी प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा जब हम इसमें कम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करेंगे, तो फिर जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को फिर हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल हम इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपने 1.2 में पढ़ा होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट है और ये ए बी है, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये आपके पास b हो गया और ये आपके पास a है। ये x की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू है। तो ये अलॉन्ग x एक्सिस a है और अलॉन्ग y एक्सिस जो है ये b है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम लेंथ को r कह देते हैं। अब ये इसका ग्राफ बन गया है। ये रियल पार्ट अलॉन्ग x एक्सिस हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलॉन्ग y एक्सिस हो गया। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन जाती है। ये एंगल 90 का होगा। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम बन गया इसको हम कहते हैं आर्गेन डायग्राम। ये फिगर जो बनी है या डायग्राम बनी है इसको हम कहते हैं आर्गेन डायग्राम। और ये स्विस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम 1806 में कम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में इस तरह से ड्रा किया था। तो उसके नाम से ही इसको आर्गेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम एक और चीज भी पढ़ लेते हैं कि हमें अगर ये लेंथ निकालनी है इस पॉइंट की ओरिजिन से। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है ए बी यहां पे, तो इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये आपके पास जो पॉइंट है जो कि कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से या जो लेंथ है इसको हम नॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो लेंथ है ये क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इससे आपके पास जो आर स्क्वायर है ये किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये बाय पैथागोरस थ्योरम। ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये 90 के सामने जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से फिर आर की वैल्यू अगर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ आपके पास आ गया कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये कहें कि ये जो आपके पास लेंथ है या ये जो कम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है इसकी ये जो लाइन है एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और हमें ये एंगल फाइंड करना हो अगर, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम? तो इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये बी भी है, ए भी है, परपेंडिकुलर है और बेस भी है।
तो टेन या थीटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अप्लाई करें, इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा फिर, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाय ए, परपेंडिकुलर जो है b है और बेस जो है a है, यहां से फिर थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ b बाय ए। तो आपको फिर ये एंगल मिल जाएगा। अब इस एंगल को हम यहां पे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर। या इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिखते हैं ARG, आर्गुमेंट ऑफ Z। Z कंप्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं, तो ये कंप्लेक्स नंबर का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, तो ये आर्गुमेंट ऑफ Z हो गया। तो ये जो आपके पास ये R है, इसका एंगल है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो हम किसी कंप्लेक्स नंबर को XY प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे, तो इस XY प्लेन को फिर हम क्या कहते हैं, कंप्लेक्स प्लेन कहते हैं या Z प्लेन कहते हैं। उसके बाद जो है मॉडुलस ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर क्या होता है, वो हमने ड्राइव किया, वो देखा हमने, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। और इसी कंप्लेक्स नंबर का जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल है वो कैसे आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू b बाय a, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स b ऑफ b बाय a हो जाएगा, ठीक है। और इस थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इन शॉर्ट ऐसे भी इसको लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक हो गया, ये कंप्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जो है इसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कंप्लेक्स प्लेन। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट कि 2 + 3 आयोटा को आप ग्राफ में ड्रा करें, ठीक है। तो कैसे ड्रा करेंगे, देखें ये आपके पास XY प्लेन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ड्रा करते हैं, उसको जो रियल पार्ट होगा उसको x एक्सिस पे और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको y एक्सिस पे ड्रा करेंगे। तो आप यहां पे वैल्यूज ले लें, ये 1 2 3 4, इसी तरह से y एक्सिस पे ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं, 1 ये 2 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरह से ज्यादा वैल्यूज बड़ी होंगी तो हम ज्यादा वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें 2 + 3 आयोटा, इसको समझने के लिए मजीद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने ड्रा करना है, x यानी 2 है तो x2 यहाँ पे है देखें, और y जो है 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा आपके पास, इधर से 2 से जाएंगे इधर 3 के सामने, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास वो क्या होगा, 2 3 होगा। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। अब जैसे इसका एक और पार्ट करते हैं आपके पास जैसे फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट क्या है, जस्ट -6 गिवन है, ये रियल पार्ट है इसका, इसमें इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है, यानी आयोटा वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस -6 को आप -6 + आयोटा 0 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे b 0 है, तो ये पेयर क्या बनेगा, -6 0 बन जाएगा, यानी a -6 हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, देखें ये ओरिजिन है, ये XY प्लेन हमने ड्रा कर लिया। अब देखें x की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू नेगेटिव इस लेफ्ट साइड पे होंगी ओरिजिन से, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। अब इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, तो ये ऑन दी x एक्सिस होगा ये पॉइंट, ठीक है, तो ये -6 0 यहीं पे होगा, -6 0, ठीक है। ये आपके पास जो है इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। ऑन दी x एक्सिस y 0 होता है ना, तो ये -6 0 आपके पास ये इसका ग्राफ बन गया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स इसी तरह से हैं सारे, तो आई होप कि आप बाकी पार्ट्स खुद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 1.2 एक्सरसाइज में
आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस किए हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें से भी मैं एक दो पार्ट्स करवा देता हूँ। और इनवर्स क्या होता है वो प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ये -3 आयोटा, इसका आपने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ -3 आयोटा क्या होगा, 1/-3 आयोटा, यानी रेसिप्रोकल लेते हैं ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है, 1 कर देते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, तो आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कंजुगेट से इसको पहले इस तरह से लिख लें, -1/3 आयोटा, माइनस ऊपर चला जाएगा। अब फर्दर आप क्या करेंगे, इसको -1/3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा बाय -3 आयोटा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहां पे वैसे 3 आयोटा से भी सिंपली करें तब भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ऊपर आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू 1, 3 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा, ये -9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और 3 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो 3 आयोटा -9 इंटू -1 +9 हो जाएगा, और 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आयोटा, ये आपके पास इनवर्स ऑफ -3 आयोटा आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसका और भी शॉर्ट मेथड भी होता है, वो अगले क्वेश्चन में मैं बता देता हूं। ये तो आपने ड्राइव किया, हमने फाइंड किया है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 - 2 आयोटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम डायरेक्ट जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है, ये जैसे 1 - 2 आयोटा है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो आपके पास डायरेक्ट इसका शॉर्टकट भी होता है। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है ना, a + आयोटा b, इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो a b इस तरह से लिखा जाएगा। इसका जो इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ z या z, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट फार्मूला होता है a/a² + b² कॉमा -b/a² + b², ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप ये a b की वैल्यूज पुट करें तो आपको इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो है इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट किया, फिर इसको इसमें पुट करके भी देखते हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं। तो इसका इनवर्स जो होगा, इनवर्स ऑफ 1 - 2 आयोटा, तो वो इक्वल होगा बेटा 1/1 - 2 आयोटा। इसको आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 1/1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 आयोटा बाय 1 + 2 आयोटा, ठीक है। तो फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये a - b इंटू a + b की फॉर्म है। तो ये 1 - 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा, 1 स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 + 2 आयोटा, ये 1 स्क्वायर 1 -4 आयोटा स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये 1 + 2 आयोटा एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 4, तो ये बेटा आ गया 1 + 2 आयोटा बाय 5, 1 + 4 5 हो गया। अब आप इसको रियल और रिमेनिंग पार्ट को सेपरेट करते हैं, 1/5 + 2/5 आयोटा, तो ये आपके पास जो है इनवर्स आ गया है 1 - 2 आयोटा का, ठीक है। ये क्या है, इनवर्स ऑफ 1 - 2 आयोटा, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम, ये जो शॉर्टकट मेथड आपको मैंने बताया कि z अगर आपके पास a b है इस तरह से, तो z इनवर्स जो होता है वो होता है a/a² + b² कामा -b/a² + b²। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं। ये आपके पास जो है z है ना, z है 1 - 2 आयोटा, तो a जो है 1 है, b -2 है, ठीक है। तो देखें इसमें पुट करके देखते हैं, a जो है a की जगह आ गया 1, a 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह -2 का स्क्वायर कामा माइनस ऑलरेडी है या b के साथ, और b की वैल्यू भी -2 है, बाय 1 स्क्वायर a का स्क्वायर यानी, और b -2 का स्क्वायर। तो ये फर्दर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/1 स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो 1/1 + 4, ये +2 हो जाएगा, और 1 + 4, तो ये बेटा आपके पास 1/5
और 2/5। तो अब देखें इसका भी आंसर यही था, इसको अगर ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखें तो 1/5 2/5, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लें 1/5 प्लस आयोटा 2/5 या 2/5 आयोटा, ठीक है। तो ये देखें कि सेम जो है ये रिजल्ट आया है, डायरेक्ट हमने किया। ऑब्जेक्टिव में आए तो आप ऐसे करें, ठीक है। अगर 4 मार्क्स का आता है फिर इस तरह से आपने करना है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिंप्लीफाई करें। आपको ये आयोटा की फॉर्म में नंबर गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज पावर 101, आयोटा की पावर क्या है 101। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लें, आयोटा पावर 100 इंटू आयोटा पावर 1, ब्रेक कर दी पावर, स्प्लिट कर दिया इसको। आयोटा 100 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 50, ठीक है। पावर से पावर मल्टीप्लाई की तो आयोटा 100 बनेगा ना, इनटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, -1 पावर 50 इंटू आयोटा, -1 पावर 50 क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा। इवन पावर है ना, बेस नेगेटिव हो इवन पावर हो तो प्लस आंसर आता है, ठीक है, इंटू आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई होके आयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं, बड़े सिंपल हैं, ये आप बेटा खुद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और कई दफा एनुअल पेपर में ही आया है। क्या करना है जी, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, ठीक है। क्या क्वेश्चन है जी, प्रूव करें कि z कंजुगेट z की इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ एंड ओनली इफ को अगर उर्दू में इसका मतलब देखें तो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ उस सूरत, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि जैसे मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं कि अगर अली और हमजा 2 फ्रेंड हैं तो अली ये कंडीशन लगाता है कि अगर मैं कॉलेज आऊंगा अगर हमजा कॉलेज आएगा, ठीक है। तो फिर यह है कि अगर अली कॉलेज आएगा तो हमजा भी कॉलेज आएगा और अगर हमजा कॉलेज आएगा तो अली भी कॉलेज आएगा। यानी ये कंडीशन हो गई, डबल प्रूफ कह लें इसको या इस तरह से, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि एक चीज हम लेट करेंगे और दूसरी प्रूव करेंगे और जब वो दूसरा आंसर आएगा फिर वो क्वेश्चन बन जाएगा और फिर उसका आंसर लाएंगे, ठीक है। तो अभी ये करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, पहले हम अगर z कंजुगेट को z की इक्वल लेंगे तो हमें शो करना होगा कि z क्या है, रियल है। z इज रियल का मतलब है कि इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं होगा। अच्छा, फिर दूसरी दफा हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इस z कंजुगेट को इक्वल टू z लेकर z को रियल शो करेंगे, प्रूव करेंगे। फिर हम z को रियल लेकर जो चीज प्रूव किया उसको लेट करके जो पहले क्वेश्चन था उसको प्रूव करना है। तो इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब है, ठीक है। तो अब हम पहले तो z को हम लेट करेंगे, ठीक है। लेट करते हैं कि z है a प्लस आयोटा b, ठीक है। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। देन आपका जो z कंजुगेट होगा, इसका कंजुगेट जब लेंगे a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो z कंजुगेट आ जाएगा a माइनस आयोटा b। कंजुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं आयोटा वाले नंबर का, ठीक है। तो ये z कंजुगेट आ गया, ठीक है, या z बार। अब हम क्या करेंगे, पहले हम z कंजुगेट इज इक्वल टू z लेंगे और क्या शो करेंगे, z को रियल शो करेंगे। ये पहले भी मैंने बताया है, रिपीट किया है मैंने ये भी। तो हम क्या कर रहे हैं जी, पहले सपोज करते हैं कि z कंजुगेट इज इक्वल टू z टू शो z इज रियल। z को रियल शो करने के लिए हमने क्या कर लिया, z कंजुगेट इज इक्वल टू z ले लिया, ठीक है। अब z कंजुगेट की वैल्यू क्या है जी, a माइनस आयोटा b है और z की क्या वैल्यू है, वो है a प्लस आयोटा b। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है।
तो a माइनस ए इज इक्वल टू आयोटा बी, माइनस आयोटा बी तो जाएगा तो प्लस आयोटा बी, ए से कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 आयोटा बी, ये ऐड हो जाएंगे आपस में, या फर्दर आप इसको 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0 लिख दिया। यहां से आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 2 आयोटा 0 नहीं हो सकता, 2 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, आयोटा इज इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर है, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है, 2 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स के b इनके साथ मल्टीप्लाई हो के आंसर 0 आ रहा है, तो फिर इट मीन्स के b ही 0 होगा, तो यहां से b आपके पास 0 आ गया। अब जब b 0 आ गया है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन 1 में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है ना, तो 1 को इंप्लाई करें, 1 इंप्लाइज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की जगह 0, b हमने प्रूव कर लिया ना कि b 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से फिर z इज इक्वल टू a, तो इंप्लाइज दैट z इज रियल, प्रूव हो गया ये, z को हमने रियल जो है वो प्रूव कर दिया है। किस कंडीशन के साथ कि अगर z कंजुगेट z के बराबर हो तब। अब हमने जो चीज प्रूव की है उसको कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि z इज रियल, देन हमें क्या करना है, z कंजुगेट इज इक्वल टू z हमें शो करना है। तो z इज रियल का ये मतलब है कि उसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल, z क्या है, रियल है, तो इसका यह मतलब है कि z इज इक्वल टू a है, ठीक है। z इज इक्वल टू a है तो इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2, ये अब आपने लेट किया है, z को रियल लेकर अब रिजल्ट क्या लाना है, z कंजुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है। अब इसका बेटा दोनों साइड पे कंजुगेट ले लें, z कंजुगेट a का भी कंजुगेट, z कंजुगेट, अब ये रियल है तो रियल नंबर का कंजुगेट वही रियल नंबर होता है, सेल्फ कंजुगेट होता है ये, ठीक है, a ही होगा। अब z कंजुगेट इज इक्वल टू a आ गया, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो राइट साइड पे a है, तो हम ये कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपके पास जो है z कंजुगेट इज इक्वल टू z आ जाएगा, और आपने यही प्रूव करना था, ठीक है। z को रियल लिया और क्या प्रूव किया, z कंजुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है जी। अब एक दफा जल्दी से मैं दोबारा बताता हूं कि आपने करना क्या था, प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो एक दफा हम z कंजुगेट इज इक्वल टू z लेकर z को रियल प्रूव करेंगे और फिर z को रियल लेके z कंजुगेट इज इक्वल टू z प्रूव करेंगे। तो पहले हमने क्या किया बेटा, z को a प्लस आयोटा b लेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, फिर इसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, ये तो हमने लेट किया z। प्रूव कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, सपोज z कंजुगेट इज इक्वल टू z टू शो z इज रियल या टू प्रूव z इज रियल, ठीक है। तो अब z कंजुगेट की वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू पुट कर दी, यहां से हमारे पास b 0 आ गया। b 0 का ये मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, ठीक है। तो जब हम z में पुट करेंगे b की वैल्यू 0 तो z रियल आ जाएगा, यानी a आ जाएगा, तो इट मीन्स के z इज रियल, और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से कन्वर्सली हमने z को रियल लिया और z कंजुगेट इज इक्वल टू z शो किया हमने, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा ही है, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नंबर दिया गया है, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, ठीक है। एक नंबर गिवन है, उसको सिंप्लीफाई करके कम्प्लेक्स फॉर्म की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में आंसर देना है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस 2 अंडर द रूट -4, इसको सिंप्लीफाई करके ना ऐसे आंसर देना है, a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह का आंसर आ जाएगा। देखें 5 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है, -1 इंटू 4, -4 को
-1 इंटू 4 लिख दिया। 5 प्लस 2, इसको आप प्रोडक्ट में है, अंडर रूट सेपरेट हो सकता है, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4। 5 प्लस 2, अंडर रूट -1 किसकी इक्वल होगा? आयोटा की इक्वल, और अंडर रूट 4 2 हो जाएगा। तो 5 प्लस ये क्या आ जाएगा? 2 2 ज़र 4, 4 आयोटा। अब देखें ये आपका आंसर जो है इस फॉर्म में आ गया है, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, या a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना था। इसमें एक जो आपके पास फ्रिक्शन में क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ, लास्ट पार्ट कह लें या थर्ड पार्ट, ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं आपको जो है फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? 3 बाय अंडर रूट 6 माइनस अंडर द रूट -12, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी फॉर्म में आंसर देना है आपने। तो अंडर रूट 6 माइनस इसको अंडर रूट -1 इंटू 12 लिख दिया। 3 बाय अंडर रूट 6 माइनस सेपरेट कर दिया अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 12। तो फर्दर ये क्या बन जाएगा? 3 बाय अंडर रूट 6 इंटू माइनस अंडर रूट -1 आयोटा आ जाएगा। अंडर रूट 12 को आप लिखें 4 इंटू 3। ठीक है, 3 बाय अंडर रूट 6 ऐसे ही माइनस आयोटा। अब ये जो आपके पास अंडर रूट 4 इंटू 3 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो आपका 2 आ जाएगा ये, और अंडर रूट 3, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 6 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3, या इस तरह से लिख लें इसको, आयोटा 2 अंडर रूट 3, ये आपके पास आ गया। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है, आपने इस फॉर्म में आंसर लाना है, तो जब भी आयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि इससे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं हो सकते फिर। ठीक है, इसलिए अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे? 3 बाय अंडर रूट 6 माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 माइनस प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3, ये इसका कंजुगेट होगा। साइन चेंज करेंगे तो कंजुगेट आ जाता है, अंडर रूट 6 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। इसको ऐसे ज़रा लिख ले रीअरेंज करके, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 6 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, अंडर रूट 3 था ये 3 रह जाएगा, और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 6, 4 3 ज़ा 12, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, अच्छा जी, 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा 6, ये प्लस हो जाएगा, -12 इंटू -1 प्लस 12, तो 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 6 प्लस 12 18 आ जाएगा, और ये 18 3 6 ज़र 18। अब इसको फर्दर आप ऐसे लिख लें, अंडर रूट 6 बाय 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 6। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये अंडर रूट 6 है और ये 6 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अंडर रूट 6 है और इसको हम 6 को अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 6 ही आएगा सिंप्लीफाई होकर, और ये 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 आयोटा बाय 3 आ जाएगा। अब ये एक स्क्वायर रूट एक्स 6 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय अंडर रूट 6 प्लस, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, अंडर रूट 3 है और नीचे 3 है, तो इसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लें इंटू आयोटा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया इस तरह से, तो 1 बाय अंडर रूट 6 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 आयोटा, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आंसर आ गया a प्लस बी आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 2 वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, और इसके दो पार्ट्स हैं और इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है, हमने शो करना है, शो डैट z स्क्वेयर प्लस z कंजुगेट स्क्वेयर इज अ रियल नंबर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा। शो डैट z स्क्वेयर प्लस z कंजुगेट स्क्वेयर इज अ रियल नंबर, यानी हम z का स्क्वायर लें, फिर z कंजुगेट का स्क्वायर लें और उनका सम करें तो वो क्या होगा, रियल होगा। हमने ये शो करना है, तो हमें फिर यहाँ पे z लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर दिया जी, z जो है ये बराबर है a प्लस बी आयोटा के। तो इसका कंजुगेट भी यहाँ पे ले लें, तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हमने रियल शो करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, इधर z की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ z स्क्वेयर प्लस z कंजुगेट स्क्वेयर इज इक्वल टू, z का स्क्वेयर मीन्स कि a प्लस बी आयोटा होल स्क्वेयर, ये z की वैल्यू है ना, a प्लस बी आयोटा। z कंजुगेट स्क्वेयर है तो प्लस, बीच में प्लस है, z कंजुगेट का स्क्वेयर, तो z कंजुगेट की वैल्यू क्या है, a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा स्क्वेयर। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, और इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a है और b जो है वो b आयोटा है, और प्लस b का स्क्वायर तो b आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट ये इसी तरह का फार्मूला, लेकिन माइनस 2ab आएगा उसमें, प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b की जगह b आयोटा है, और प्लस b आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये 2ab आयोटा आ जाएगा, और ये आपके पास b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2ab आयोटा, और प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आप देखें आपके पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये प्लस 2ab आयोटा है और ये माइनस 2ab आयोटा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखें a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड होके 2a स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी, 2b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें जो आपका रिजल्ट आया है, किसका रिजल्ट आया है जी, ये z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर। तो अब ये जो रिजल्ट आया है 2 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रियल है, और यही हमने रियल शो करना था, इज रियल, क्योंकि इसमें आयोटा वाला कोई नंबर नहीं, आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो ये टोटली रियल है। तो यही हमें शो करना था कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर, तो ये रियल आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से बेटा सेकंड पार्ट है, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसको भी रियल शो करना है, लेकिन वो एक्सप्रेशन जो गिवन है वो डिफरेंट है। सेकंड पार्ट, z माइनस z कंजुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, तो इसका प्रूफ भी करते हैं हम। इसी तरह से जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने z को लेट किया है, इधर भी लेट करेंगे कि z जो है वो a प्लस बी आयोटा के इक्वल है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अब हमने इस एक्सप्रेशन को शो करना है रियल, तो क्या करेंगे जी, नाउ z माइनस z कंजुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू, z की वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा माइनस z कंजुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में a से कैंसिल हो रहा है, b आयोटा प्लस बी आयोटा दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे, तो 2b आयोटा होल स्क्वायर। स्क्वायर ले लें,
2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1, तो -4b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है? रियल है। तो यही शो करना था कि आपके पास जो z माइनस जेड कंजुगेट होल स्क्वायर है, ये आपको जो रिजल्ट देगा वो रियल नंबर देगा। तो इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स दिस इज रियल। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का प्रूव है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ही रह गया, इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।